स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मनीष स्मार्ट एजुकेशन में। तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम 34 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम लोग 35 क्वेश्चन से आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? वंदे मातरम, करो या मरो, जय हिंद या इंकलाब जिंदाबाद। तो हमारा सही उत्तर होगा करो या मरो था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो क्विक इंडिया मूवमेंट का नारा कब आया था? 1942 में। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा सही उत्तर होगा आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 44, 1946, 1947। तो हमारा सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया। आप लोग बताइए क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। आप लोग बताइए बेबल योजना भारत में कब आई थी? बेबल प्लान, बेबल योजना या माउंट बेटन योजना कब आई थी? आप लोग कमेंट में बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो हमारा सही उत्तर होगा भारत जो है आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? आप लोग बताइए भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो लागू कब हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था 24 जनवरी 1950 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड बेबल था या लॉर्ड लिनलिथगो था या लॉर्ड कैनिंग था? तो हमारा सही उत्तर होगा भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? चाचा नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या माउंटबेटन या श्री राजगोपालाचारी? तो हमारा सही उत्तर होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना। ठीक है, आप लोग बताइए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर तो कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी, ये हमारा डी था। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे सॉरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942, 1944, 1946 या 1947? तो हमारा सही उत्तर होगा संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949 या तो अक्टूबर 1950? संविधान जो बनकर तैयार कब हुआ था? अभी हमने आप लोगों को बताया था 24 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू नहीं हुआ था।
लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चाचा नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो हमारा सही उत्तर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अब ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? पहली बैठक संविधान सभा की, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? आप लोग कमेंट में बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? बी आर अम्बेडकर, चाचा नेहरू और गांधी या पटेल? तो हमारा सही उत्तर होगा बाबा भीमराव अम्बेडकर यार, बी आर अम्बेडकर हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 448 हैं, 368 हैं या 250 हैं? तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, और वर्तमान में अनुच्छेद और उसके सह अनुच्छेद को लेकर 450 प्लस हो गए हैं। ठीक है, और 22 भाग हैं। जब संविधान बनकर हुआ था 14 भाग थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट पीएम ऑफ इंडियन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या चाचा नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो हमारा सही उत्तर होगा चाचा नेहरू थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1950 या 1951? योजना आयोग की स्थापना हमारा सही उत्तर होगा 1950 को हुई थी। ठीक है, आप लोग बताइए, यही योजना आयोग आगे चलकर पंचवर्षीय योजना में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुई? हमारे ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो हमारा सही उत्तर होगा पहली पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1951 से 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश काल आया था 1966-67 में पहला अवकाश काल, 67-68 में दूसरा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग से, शिक्षा से, कृषि से या खनन से? तो हमारा सही उत्तर होगा हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य बना, भारत गणराज्य कब बना? गणतंत्रात्मक राज्य कब बना था? 1947, 1949, 1950, 1952? तो हमारा सही उत्तर होगा जब भारत आजाद हुआ था तो 1950 गणराज्य बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी द्वारा लागू की गई नई नीति थी, डलहौजी द्वारा लागू की नई नीति क्या थी?
सहायक संधि, अस्थायी बंदोबस्त, लैप्स का सिद्धांत है, द्वैत शासन। तुम्हारा सही उत्तर होगा डलहौजी ने लागू किया था लैप्स की नीति, हड़प का सिद्धांत। ठीक है, यही लैप्स की नीति से इसने झांसी पर कब्जा किया था। झांसी पर इसने ये बोला था कि जिस भी प्रांत या राज्य में अगर उसका वारिस नहीं है तो कोई उसे गोद नहीं ले सकता, वो अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, इसी सिद्धांत से, इसी को कहते हैं लैप्स की नीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्स के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं लिया गया? लैप्स के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं लिया गया? सतारा, झांसी, नागपुर, मैसूर। तो हमारा सही उत्तर होगा मैसूर को नहीं लिया गया था। लैप्स की नीति के अंतर्गत ये 3 राज्य जो है इसको अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, अपने मिला लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1850, 1853, 1856, 1860। तो हमारा सही उत्तर होगा भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। पहली रेलवे जो है, पहली रेल 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली रेल 1853 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल गाड़ी चली थी, अभी हमने बताया था, मुंबई से ठाणे के बीच में। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तार व्यवस्था टेलीफोन किसने शुरू किया था? टेलीफोन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, टेलीफोन सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने शिक्षा पर पहला आधिकारिक निर्णय कब लिया? अंग्रेजों ने शिक्षा पर पहला आधिकारिक निर्णय कब लिया? 1813, 1835, 1854, 1858। तो हमारा सही उत्तर होगा 1813। ठीक है, 1813 में ये जो है परिषद अधिनियम आया था, पहला परिषद अधिनियम 1793, 1813 और 1833, और चौथा 1853 में आया था। 1793 में जो है पहला भारतीय परिषद अधिनियम आया था, 1813 में दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें से भारतीयों को शिक्षा उच्च पदों में शुरुआत की गई थी। भारतीयों को उच्च पदों में भर्ती के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1833, 1853, 1858 के बाद तो भारतीय शासन अधिनियम आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले का मिनट किस वर्ष आया? मैकाले का मिनट किस वर्ष आया? 1813, 1835, 1853, 1882। तो हमारा सही उत्तर होगा मैकाले का मिनट 1835 में आया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन थे? अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मैकाले, या विद्यासागर, या दयानंद सरस्वती। तुम्हारा सही उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक जो है मैकाले थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? डिस्पैच एक्ट कब आया था? डिस्पैच अधिनियम कब आया था? आप लोग बताइए, डिस्पैच एक्ट कब आया था? डिस्पैच किससे संबंधित है? न्याय व्यवस्था, राजस्व, या शिक्षा, या सेना है? तो हमारा सही उत्तर होगा डिस्पैच संबंधित था शिक्षा से।
ठीक है। डिस्पैच एक्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्पैच कब आया, डिस्पैच एक्ट कब आया? 1835, 1854, 1858, 1882। तो हमारा सही उत्तर होगा डिस्पैच एक्ट 1854 में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग किससे संबंधित था? जो हंटर आयोग का गठन किया गया था वो किससे संबंधित था? पुलिस सुधार से था, या शिक्षा से था, या सेना से था, या प्रशासन से था? तो हमारा सही उत्तर होगा हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों के न्यायिक अधिकार से, कर व्यवस्था से, शिक्षा नीति से, प्रेस स्वतंत्रता से? तो हमारा सही उत्तर होगा भारतीयों के न्यायिक अधिकार से संबंधित था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डाफरिन, या लॉर्ड मिंटो? तो हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड डाफरिन के समय में हुआ था। सॉरी इल्बर्ट, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी? प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने? तो हमारा सही उत्तर होगा प्रेस की स्वतंत्रता लॉर्ड रिपन के समय में हुई। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेलेजली, या लॉर्ड डाफरिन? तो हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। आज का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं। आज 65 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आगे के सेक्शन में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।